उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जूता शोरूम मालिक पर फायरिंग का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में न्यू इस्लामनगर में युवक पर हमला करने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक पिस्टल कारतूस बरामद। मथुरा पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी बदमाश रोहित गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। पुलिस ने चेन स्नेचर को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल, तमंचा, कारतूस और 6 मोबाइल बरामद। बदमाश पर दर्ज है 12 से ज्यादा केस। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया। बदमाश पर मंदिर में तोड़फोड़ और चोरी करने का आरोप। यूपी के बलिया में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के हाथरस में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। युवती की हत्या मामले का था मास्टरमाइंड। मामले में 2 आरोपियों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर। महाराष्ट्र, हिमाचल और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने बढ़ाई आफत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। पानी के तेज बहाव में बह चुके लोगों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एसडीआरएफ ने 2 लोगों को किया रेस्क्यू। मछली पकड़ने के लिए दरिया में गए थे दोनों लोग, लेकिन तेज बहाव के चलते पानी में फंस गए थे। महाराष्ट्र के वर्धा में छात्रों का रेस्क्यू। यशोदा नदी के उफान में फंसे 3 बच्चे। एसडीआरएफ की मदद से स्थानीय प्रशासन ने तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूरत में आफत की बारिश। एक दिन में 346 मिलीमीटर हुई बारिश। सड़कें डूबी, स्कूल कॉलेज बंद। रिहायशी इलाकों में भरा पानी, घरों में कैद हुए लोग। कानपुर में फ्लड रिलीफ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने किया मॉक ड्रिल। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने का किया गया अभ्यास। राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, बीते कुछ दशकों में भाषा का इस्तेमाल देश को बांटने के साधन के रूप में किया गया। आप नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने दर्ज किया है केस। दिल्ली के स्वास्थ्य योजनाओं में घोटाले का है आरोप। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम फडणवीस ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। ड्रग मामले में विक्रम मजीठिया को 7 दिन की रिमांड। मोहाली कोर्ट ने 2 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। कल विजिलेंस विभाग की टीम ने मजीठिया को किया था गिरफ्तार। कथावाचकों के अपमान मामले में गरमाई सियासत। सीएम योगी बोले, कुछ लोग जातीय हिंसा कराना चाहते हैं, तो वहीं अखिलेश बोले, कथावाचकों का हुआ अपमान। अगले हफ्ते 5 देशों के संभावित दौरे पर पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया की भी कर सकते हैं यात्रा। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में होना है ब्रिक्स समिट का आयोजन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत पर जताई खुशी। चीन के क्योंगदाओ में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। आज होगी राजनाथ सिंह की वतन वापसी। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर हुआ बेनकाब। लश्कर आतंकियों से मिले पाक के सूचना प्रसारण मंत्री। आतंकी हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखे पाक मंत्री। राव F-35 फाइटर जेट को लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन का बयान। जल्द से जल्द पूरा होगा मेंटेनेंस का काम। भारत के सहयोग के लिए शुक्रिया। तिरुवनंतपुरम में खड़ा है यूके नेवी का फाइटर जेट। ईरान और इजरायल से भारतीयों की वतन वापसी जारी। ऑपरेशन सिंधु के जरिए 173 और भारतीय नागरिक लौटे स्वदेश। ऑपरेशन सिंधु पर विदेश मंत्रालय का बयान। ईरान से अब तक 3,426 और इजरायल से 818 भारतीयों की वतन वापसी। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच तेज। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर समेत दूसरी डिजिटल डिवाइसेस का डेटा सुरक्षित। डेटा विश्लेषण के जरिए हादसे की वजह तलाशने की कोशिश जारी। भारत ने एयर इंडिया दुर्घटना की जांच के लिए यूएन एविएशन इन्वेस्टिगेशन को अनुमति देने से किया इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर। यूएन ने जांच के लिए की थी पेशकश। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत का लहराया परचम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक जुड़ा ड्रैगन यान। 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे 4 एस्ट्रोनॉट। शुभांशु की सफलता पर देश को गर्व। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। लखनऊ में माता पिता ने देखा लाइव प्रसारण। बेटे की सफलता पर जताई खुशी। मिशन की सफलता और सुरक्षित वापसी की कामना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश कमांडर को किया ढेर। बसंतगढ़ में सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। अबूजमाड़ में 2 नक्सली ढेर। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद।
सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मुहर्रम को लेकर के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में नहीं होगी मास्क की बिक्री, भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं। यूपी के गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, कहा वापस आने पर दी जाएगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार के ढाबा संचालकों का बयान। यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों में शुद्धता बरतने की कही है बात, प्रशासन के नियम मानने को भी तैयार। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी के मेरठ में आस्था से खिलवाड़, रिपब्लिक भारत की पड़ताल में खेल का पर्दाफाश, नाम बदलकर ढाबा चला रहे थे मुस्लिम युवक, स्कैनर से हुआ मामले का खुलासा। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद, पुलिस के साथ सेना के जवान ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर के राजभवन में बड़ी बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई पार्टियों के मुखिया हुए शामिल। बैठक में अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा। दिल्ली में ड्रग्स कारोबारियों पर पुलिस ने कसी नकेल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऑपरेशन की तारीफ की, कहा 2027 तक दिल्ली को ड्रग्स मुक्त बनाने का लक्ष्य है, रंग लाएगी पुलिस की मेहनत। हेट स्पीच मामले में कम नहीं हो रही मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद आज सेशन कोर्ट में सुनवाई। पंजाब के लुधियाना में शेरपुर इलाके में नीले ड्रम में मिला शव, पैर और गले में रस्सी बंधी हुई मिली, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की आज से शुरुआत। विशाल रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री रथ यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में मंगला यात्रा का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी भगवान जगन्नाथ की सुंदर छवि। पुरी में समंदर के तट पर आर्ट को देखने में जुटे लोग। सियाचिन बेस कैंप से भारतीय सेना ने फॉरएवर इन ऑपरेशन माउंटेन टेरेन साइकिल एक्सपीडियन को दिखाई हरी झंडी। सामा के रामगढ़ सेक्टर में चमलियाल मेले की धूम। बीएसएफ टीआईजी ने बाबा दलीप सिंह की दरगाह पर चढ़ाई चादर। आयोजन में 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। पंजाब के गुरदासपुर में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और रिश्तेदार करणवीर सिंह की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले में रिश्तेदार करणवीर सिंह की मौत हो गई है, मां हरजीत कौर गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में अतीक अहमद की करीबियों ने कुर्क की गई जमीन पर किया अवैध कब्जा। पुलिस और प्रशासन में हड़कंप, आनन फानन में दर्जन भर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू। मुजफ्फरनगर में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो हो रहा है वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। असम की राजधानी गुवाहाटी में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा, ट्रैक को पहुंचा नुकसान। हिल सेक्शन में रेल सेवा को बहाल करने का काम है जारी। यूपी के शाहजहांपुर में लड़की के घर वालों ने युवक के घर में की आगजनी और तोड़फोड़, युवक पर लगाया लड़की के अपहरण करने का आरोप। कार्रवाई न होने से नाराज थे लड़की के परिजन। देवरिया में दबंगों का कहर, बेरहमी से युवक को लाठी डंडों से पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश में पुलिस। नोएडा के ओल्ड एज होम से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। हाथ बांधकर कमरे में बंद मिले 40 बुजुर्ग, मलमूत्र में सने मिले बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग और महिला आयोग ने किया रेस्क्यू। गुरुग्राम में फंदे से झूलती मिली युवती की लाश, बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। आत्महत्या की वजह साफ नहीं, मोबाइल और सोशल मीडिया खंगालने में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। मेन बाजार में सड़क किनारे हटाया गया अवैध कब्जा, एडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। नवी मुंबई पोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, पाकिस्तान के 39 कंटेनर जब्त, कंटेनर से तकरीबन 9 करोड़ का सामान बरामद। दुबई और यूएई के रास्ते अवैध तरीके से भारत लाए गए थे कंटेनर। मैनपुरी में अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से 38 लाख कीमत की 190 ग्राम स्मैक बरामद की गई। लखीमपुर खीरी पुलिस के हत्थे चढ़ा ठग, फर्जी इलाज के बहाने लोगों से करता था ठगी। मध्य प्रदेश के रीवा में पोषक आहार के नाम पर सेहत से खिलवाड़, पैरों के कुचलकर सड़े अनाज से भोजन बनाने का आरोप है, वीडियो ने पोल खोली। महाराष्ट्र के पुणे में गांजा तस्करों पर एक्शन, पुलिस ने भाग रहे अपराधियों का पीछा कर पकड़ा, पुलिस एक्शन का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। मसूरी में आग का गोला बनी टूरिस्ट कार सवार लोगों की बाल बाल बची जान, धुआं निकलता देख कार से कूदे चारों टूरिस्ट। देहरादून मसूरी रोड पर हुआ हादसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा, अलकनंदा नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 3 यात्री की मौत, 9 लोग लापता, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। हादसे में बस ड्राइवर सुमित की मौत के बाद घर में पसरा मातम, घर वालों का कहना है कुशल ड्राइवर था सुमित, पहाड़ों पर बस चलाने का था अनुभव।
चमोली कार हादसे में 2 युवकों की मौत, खाई में गिरी थी कार, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। टिम्बर सेंड से लौटते वक्त हुआ हादसा। यूपी के एटा में 2 ट्रकों की भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों ट्रक में लगी आग, सहायक की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रायबरेली में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक घायल, घटना का सीसीटीवी आया सामने, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हैदराबाद में एक्टर धनुष की फिल्म कुबेर की स्क्रीनिंग के दौरान गिरी सिनेमाघर की छत, हादसे में कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दूल्हे को छोड़कर बस स्टैंड से अचानक लापता हुई दुल्हन, ससुराल पहुंचने से पहले हुई गायब, परिवार वालों ने लड़की की मौसी पर लगाया आरोप। महोबा में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने तोड़ा परिवार, पबजी खेलते खेलते महिला को हुआ प्रेम, प्रेमी ने पति को दे डाली जान से मारने की धमकी। एटा में डॉक्टर की लापरवाही से गई मासूम की जान, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, डॉक्टर से कर रहे थे रेफर करने की मांग, लेकिन डॉक्टर ने नहीं किया रेफर। शाहजहांपुर में कोर्ट के बाहर बेहोश हुई महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 6 साल से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर लगा रही थी कोर्ट के चक्कर। ईरान के गांव में मिला इजरायली ड्रोन का मलबा, ईरानी एयरफोर्स ने मांग रहा था हरमीज ड्रोन। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब, कहा वो अपने टारगेट को हासिल करने में फेल हुए, सच्चाई छुपाने के लिए बोल रहे झूठ। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन लाइन को बताया ऐतिहासिक, कहा साहसी और सफल ऑपरेशन के लिए हमेशा किया जाएगा याद। ईरान में हमले को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, हमले से पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट से नहीं हटाया गया था एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अब ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं, अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कर दिया है तबाह, अगले हफ्ते ईरान से होगी वार्ता। इजरायल ने ईरान के खिलाफ समर्थन के लिए ट्रंप का जताया आभार, ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया योद्धा, का इजरायल ने लड़ी अस्तित्व की लड़ाई, अमेरिका ने परमाणु खतरे को किया खत्म। अमेरिका ने गाजा में लोगों की मदद के लिए किया है बड़ा ऐलान, लोगों की मदद के लिए $30 मिलियन जारी, संयुक्त राष्ट्र ने की आलोचना। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्शन जारी, हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, इजरायली हमले में मारे गए 28 लोग। लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह का दावा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का इजरायली मंसूबा पूरी तरह से फेल हुआ। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने दी पार्टी टैक्स कट एंड स्पेंडिंग बिल को बढ़ावा देने के लिए पार्टी का किया आयोजन। 1 जुलाई को वाशिंगटन में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्री होंगे शामिल। ट्रेड डील पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, अभी हाल ही में चीन के साथ हुआ समझौता, भारत के साथ भी हो सकती है डील। डोमिनिक रिपब्लिक के बेसबॉल खिलाड़ी वॉन्टर फ्रैंक को यौन शोषण मामले में दोषी करार, 2 साल के लिए किया गया निलंबित। वेस्ट अफ्रीका के देश टोगो में राष्ट्रपति के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, लोगों ने की इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति ने हाल ही में किया था संविधान में बदलाव। बेलारूस में विपक्षी पार्टी ने निकाली रैली, राष्ट्रपति से कर रहे हैं राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की मांग। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने ग्वाटेमाला के साथ समझौते पर किए हस्ताक्षर, इमिग्रेशन एजेंट को ग्वाटेमाला में प्रवेश और देश से बाहर जाने वालों की मिल सकेगी जानकारी। अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जताई उम्मीद, कहा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच जल्द होगा समझौता। मैक्सिको में सांस्कृतिक परंपराओं के बचाव के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तरी जापान के यामागाता एयरपोर्ट पर दिखा भालू, 10 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, करीबी जंगल से भालू के घुसने की आशंका, एयरपोर्ट टर्मेक पर लगाई दौड़।